मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का क्लास कक्षा 8 का चालू हुआ है और इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, जो कि एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज आपका कक्षा 8 सर्व संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्व संख्या कहते किसे हैं, इसको जानना अति जरूरी है। जब तक इसको हम नहीं जानेंगे सर्व संख्या, तब तक हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो सर्व संख्या क्या होता है? सर्व संख्या हमारा वही है, ऐसा बीजीय कथन जो प्रत्येक मान के लिए, यक्ष के मान के लिए सत्य होता है, उसी को हम सर्व संख्या कहते हैं। बस समझ में आया? सर्व संख्या जैसे मान लीजिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ये जो है दोनों मान के लिए सत्य होगा, जो इसका मान होगा यही इसका भी मान होगा। इसमें करना क्या होता है, चाहे इसको हम किसी अंक के द्वारा दो अंक मानेंगे, ए का मान कुछ दूसरा, ए का मान कुछ दूसरा होगा, बी का मान कुछ दूसरा होगा, उसे निरूपित करेंगे और उसको हल करेंगे तो हमारा दोनों का मान बराबर आना चाहिए, वही हमारा सर्व संख्या होता है। सर्व संख्या का मतलब दोनों पक्ष बराबर हमारे होने चाहिए, ठीक है, इक्वल। तो इसमें सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ये कैसे हमको इतना प्राप्त हुआ है, फिर इसके बाद अंक के मान में रख करके इसको दिखाया जाएगा ये दोनों कैसे हमारा ये बराबर है, ठीक है। तो पहले इसको हम विस्तार करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर घाते 2 है, तो इसको पहले हम विस्तार करेंगे। इसको हम 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। बस समझ में आया? तब इसको फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा होता है। गुणा कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। a प्लस बी में a प्लस बी में इसका इंटू अर्थात गुणा होगा। इसका जब इसमें गुणा करते हैं, a का a में गुणा, गुणे में क्या होता है, गुणे में पावर, जो पावर होता है यहाँ इस तरह समझिए, जो गुणा होता है गुणे में जो पावर होते हैं वो जोड़े जाते हैं, गुणे में पावर जोड़े जाते हैं। तो होता क्या है, इसमें a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, a पावर 2 प्लस a में b का गुणा करेंगे, a b प्लस b a में गुणा करेंगे, आपको मिलेगा a b प्लस b स्क्वायर। होता क्या है, सजाती सजाती में गुणा, बिजाती बिजाती में गुणा। बीज गणित में यही होता है, सजाती और बिजाती, सजाती और बिजाती। बंद हो गया? सजाती और विजाती, जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमको यही मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ, ये हमारे कितने के बराबर है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन। तो इसमें करते हैं कि क्या है कि हम दो अंक अलग अलग मानते हैं, a का मान अलग रहेगा, b का मान अलग रहेगा। इसी को हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि ये जो हमारा सर्वसंख्या है ये इसके इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल नहीं होगा
तो ये हमारा जो है सर्वसंख्या नहीं होगा, और इक्वल हो गया तो हमारा जो है सर्वसंख्या है। तो देख लेते हैं हम, माना a बराबर 2 b बराबर 3, तो हमारा सर्वसंख्या क्या है? हमारा सर्वसंख्या यही है जो ब्लैक से इसका सर्वसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हमने माना है a बराबर 2 और b बराबर 3, तो a के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो इसी को हम हल करेंगे। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो ये हमारा सर्वसंख्या है, नहीं आता है तो सर्वसंख्या नहीं है। तो a के स्थान पे हम लिखेंगे 2 धन b के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर बराबर a माने 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू a का मान कितना है? 2 है, फिर गुणे b का मान कितना है? 3 प्लस b का मान फिर कितना है? 3 का वर्ग। बात समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 3 कितना हुआ? 6 का वर्ग इक्वल टू, ये क्या मिलेगा? नहीं सॉरी 2 प्लस 3 का वर्ग है, और 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 5, और इसका वर्ग करेंगे, कहने को मतलब इसको थोड़ा विस्तार में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको थोड़ा हल करिए। जब इसको हल करेंगे 5 को, इसको भी एक लाइन और लिख देते हैं आपको समझने के लिए। 5 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या मिलेगा? 25 इक्वल टू 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12 फिर प्लस 1 का 9। अब इसमें होता क्या है, अब इसको जोड़िए आप लोग। यहाँ पर 25 इक्वल टू 12 4 16 16 9 क्या कितना होता है? 25 25। ये हमारा क्या है? एक सर्वसंख्या है। क्या है? सर्वसंख्या। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है। इसमें होता क्या है कि जितने भी सर्वसंख्याएं होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर रहेंगे। बात समझ में आया? ये तो हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब इसके बाद हम चलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में, और देख लेते हैं। फिर इसके बाद आपका सवाल चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आया? इसमें कोई सवाल छोड़ा नहीं जाएगा, और एकदम इत्मीनान से आप लोगों को पढ़ना होगा। आपको गणित सिखाना हमारा कर्तव्य है। हम सिखाएंगे गणित सबको। जितना बच्चे कमजोर होंगे उनको निश्चित है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ पढ़ेंगे तब। लिखना हो तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम है।
ये हो गया सबका। चलिए आगे देखिए आप लोग अगला। चलिए देखिए अगला। अब आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। कक्षा 8 का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। तो ये हमको मिला कैसे, ये हमको मिला कैसे, इसको जानने के लिए आप लोगों को अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। ये चीज़ें क्लास 6 और 7th में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसमें हम पहले इसका निगमन करते हैं, इसका निगमन करते हैं। ये भी एक सर्वसमिका है। क्या है? सर्वसमिका है। सर्वसमिका बताया गया है ऐसा बीजीय कथन जो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे हम सर्वसमिका कहते हैं। प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, 1-2 मान के लिए नहीं, प्रत्येक मान के लिए। तो पहले हम इसका निगमन करते हैं, फिर 1-2 सवाल इस पर बताते हैं, फिर जो है आपका अध्याय का पूरा सवाल हल कराएंगे। ठीक है? तो पहले इसका निगमन देखिए। यहाँ पर 3 है, ये पावर 3 है, 3 नहीं है, पावर 3 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 3 बार। निगमन तो इसको निगमन करेंगे हम a प्लस बी, फिर कोष्टक में a प्लस बी, फिर तीसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब देखिए आप लोगों को बताया गया है a प्लस बी, इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं a प्लस बी, फिर दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ 2 क्यों लिखा? यहाँ पर हमने 2 क्यों लिखा? इतने का लिखे हैं, इतने का, क्योंकि इसके पहले अभी हमने आपको पढ़ाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही पढ़ाया है ना, इसीलिए इसको लिखा गया है यहाँ पे। अब इसका देखिए क्या होता है, इसमें a प्लस बी और इसका विस्तार करेंगे, क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये मिला। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने की 2 विधियां हैं अलजेब्रा में, 2 विधियां हैं, एक क्षैतिज विधि है, एक पक्ति विधि है। बात समझ में आया? ये जो है सरल होता है, थोड़ा दिमाग में जोर डालना होता है, समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। इसको गुणा करने के लिए a का जो यहाँ पर a है, a का इसमें होगा गुणा, प्रत्येक पद में होगा, फिर धन के साथ प्लस के साथ लेकर के फिर b का इनमें जो है तीनों पदों में इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। होता क्या है इसमें, इसको लिखिएगा a, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर b है, b यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका b का मल्टीप्लाई इनमें सारे पदों में होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, a में a स्क्वायर का गुणा करेंगे, गुणे में क्या होता है
जो पावर होते हैं, गुणे में जो पावर होते हैं उसको जो है क्या किया जाता है, पावर की घातांक को हमेशा जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यदि कोई संख्या a है, इसका पावर हमेशा एक होता है, एक होता है। इसको आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर b लिखा, b का पावर एक है, b का पावर एक है। कैसे है अभी देखिए आप लोग, जैसे हमने कहा a मल्टीप्लाई a, जब a में a का गुणा करेंगे हमको क्या मिलेगा? a स्क्वायर, a स्क्वायर। क्योंकि एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, तो इसको हम जोड़ते हैं। ये घातांक मतलब जो ये घातांक है उसको जोड़ा जाता है। गुणे में भाग में आधी होती है, समान पद को जोड़ा और घटाया जाता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा क्या? 1 घाते 3 मतलब a क्यूब, फिर प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर b, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर, ये मिला। और फिर इसके बाद वही प्रक्रिया हम यहाँ पर चालू करेंगे, b और a में गुणा करेंगे, a स्क्वायर में क्या मिलेगा? b a स्क्वायर। यहाँ समझने की बात है, जैसे आ गया कोई a स्क्वायर b प्लस b a स्क्वायर, ये आया b a स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है? a स्क्वायर b प्लस b a स्क्वायर। नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं। आप क्यूब लगाए, स्क्वायर नहीं लगाए, क्यूब स्क्वायर लगाए हैं आप क्यूब के। हाँ वही है, और वहाँ ऊपर भी है जी, आप लगाए हैं। अरे ये सही है जी, ये गलत नहीं है, ये सही है, शांत रहो। अब देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं इसमें, जैसे a स्क्वायर b प्लस b a स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ये होता है लोग, इसको आपको इस ढंग से लिखना होगा, a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b। इन दोनों में कोई अंतर है नहीं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि 3 धन 4 बराबर 7, या हम 4 धन 3 करें, ये भी हमारा 7 ही मिलेगा। बस सुना, क्रम विनिमय नियम का ये पालन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है ए बी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर। तो इसको हम क्रम विनिमय लिख करके यहाँ पर हम 2a लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो अब होता क्या है, जब इसका गुणा हम इसमें किया क्या मिला? बी ए स्क्वायर प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या मिलेगा? 2ab स्क्वायर प्लस जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे क्या मिलेगा? b पावर 3। ये हुआ ना? हाँ? फिर आगे देखिए, अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखते हैं, सबसे बड़ी घात को पहले लिखेंगे। तो हमारा पर a क्यूब यहाँ पर है, b क्यूब यहाँ पर है। इसमें ये भी देखेंगे कि जितना पद है, इन पदों में ये देखा जाता है कि जोड़ा जाए घटाया जाए, चिन्ह सही। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर भी यहाँ पर है और a भी यहाँ पर है, a स्क्वायर भी यहाँ पर है, और फिर a b स्क्वायर यहाँ है, 2ab स्क्वायर यहाँ है। पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बात समझ में आया? तो पहले हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा? a क्यूब प्लस ये वाला और ये वाला, इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखेंगे। ये आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको हमने लिखा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों में देखा जाता है कि कोई चीज कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन वही लिया जाता है जो जितने पद रहेंगे उनमें क्या विद्यमान है, जो दोनों पद में रहे, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, कितना भी क्यों ना हो। बात समझ में आया? तब इसमें होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ पर 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 3ab कॉमन लेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर केवल b है। कहने का मतलब यहाँ पर 3ab कॉमन होगा, 3ab कॉमन होगा। जो 3ab कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा क्या, 3ab यहाँ से निकाल दिए हम, 3 निकल गया, b निकल गया और एक a निकल गया, बचा क्या, केवल a ही बचा ना, तो a ही लिखा जाएगा यहाँ पर a प्लस यहाँ पर 3ab निकाल ही लिए हैं, तो 3 निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, तो यहाँ पर 2b है, तो बचेगा क्या, केवल b, तो यहाँ पर हम केवल b लिखेंगे। यही आपका डेरिवेशन है। यही क्या है, डेरिवेशन। ये किसका है डेरिवेशन, a प्लस b का होल क्यूब। बस समझ में आया? अब इसे हम जो है अंक के रूप में सत्यापन करेंगे, देखेंगे कि हमारा सर्व समीका है कि नहीं है। सर्व समीका तभी आप लोगों को आएगा जब आप लोग जानेंगे सर्व समीका कहते किसे हैं। ऐसा बीजी व्यंजक कथन जो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्व समीका। जो प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण। ये आगे चैप्टर में मिलेगा, उसको बताया जाएगा समीकरण। बात समझ में आया? अब फिर देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई संख्या, अपने मन में 2 संख्या माननी होगी। माना a बराबर, छोटी संख्या मान के हल करते हैं, माना a बराबर 2 और b बराबर 3 ही मान लिया जाए। चलिए 3, जो सर्व समीका हमने पढ़ा है ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पर हम a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, इसी को हम सत्यापन करके देखेंगे ये हमारा सर्व समीका है कि नहीं है। तो a को हमने कितना माना है, 2 प्लस b को हमने कितना माना है, 3 का होल क्यूब इक्वल टू a इक्वल टू 2 पावर 3 प्लस b 3 पावर 3, यही होगा ना, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ थोड़ा समझिए आप लोग, यहाँ पे यहाँ पर 3ab लिखा गया है। यदि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम इंटू अर्थात गुणा मानते हैं। ये गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 2 इंटू b का मान कितना है, 3 इन ब्रैकेट a का मान कितना है, 2 प्लस b का मान 3। यहाँ तक बात समझ में आया? अब इसी को हम थोड़ा हल करते हैं। अब ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 का होल क्यूब इक्वल टू, ये 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 3 6 बोल देते हैं, ये गलत होता है। ये मतलब कह रहा है कि हम जो 2 हैं 3 बार हैं, कितनी बार हैं, 3 बार हैं।
तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे 2 पावर 3 है, इसको हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 टाइम 6 नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 समझ में आया कैसे आया? फिर प्लस वही चीज यहाँ पर भी होगा, वही चीज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर 3 का होल क्यूब है, बराबर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर प्लस अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यही होगा ना। 3 त्रिका 9, 9 और दूनी 18 होगा 18। यहाँ पर आप 18 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माने गुणा का चिन्ह होगा। फिर इसको जोड़ा जाता है, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अब देखिए इसको हल करिए, पहले इसको हल कर लेते हैं। 5 का होल क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 27 प्लस 18 बचे 18 बचे 90। यहाँ के पास समझ में आया? अब देखिए ये चीज होल क्यूब है ना यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 का होल क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा? देखिए 5 बचे 25 बचे 125, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 125 इक्वल टू। अब देखिए 90 27 8 को जोड़िए, क्या मिलेगा? देखिए 27 3 30 5 35 35 में 90 जोड़िए। देखिए 90 में 35 जोड़ो, कितना मिलेगा? 125 125। देखिए आपको मिला नहीं मिला? ये आपका क्या है? ये सर्व समीका, सर्व समीका। या क्या मिला आपका? एक सर्व समीका है, यही है। चलिए 1 मिनट का टाइम है, लिख लो सब लोग। हो गया। चलिए अब इस पर हम सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं? सवाल कैसे लगाया जाता है। बात समझ में आया? ये तो पूरा हो गया। अब हम सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, जैसे मान लेते हैं और करिए x प्लस 4 का होल क्यूब सर्व समीका की सहायता से हल करिए। यही सवाल है। आप सर्व समीका की सहायता से करेंगे, जो आएगा वही आंसर मिलेगा, या इसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी मिलेगा। मल्टीप्लाई जो है इसका 3 बार, इसका जो है एक 36 बीज होता है, एक पंक्ति बीज होती है। तो पहले हम सर्व समीका की सहायता से करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बस सुना? तो पहले देखिए, तो पहले हम सर्व समीका लिखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये हमारा सर्व समीकरण है। अब इसमें हम मानेंगे ये आपका a है, ये b है। इसको आपको अपने मन में मानना होगा, लिखना नहीं होगा। तो इसी फार्मूले में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर a है, a का मान क्या है? x है। तो x का होल क्यूब प्लस b का कितना मान है? 4 है। 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक मान x गुणे b का मान 4 इन ब्रैकेट x प्लस 4, यही होगा ना। अब इसी को हम हल करते हैं। आपको बताया गया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यहाँ पर x पावर 3 है। x पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x से इंटू x 1 पावर इसका है, 1 पावर इसका है, 1 पावर इसका है। जब इनको हम जोड़ेंगे ये आपका मिलेगा क्या? x पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x पावर 3। तो आपको यहाँ पर क्या मिला? x पावर 3 प्लस ये 4 है, 4 का होल क्यूब, ये क्या होगा? 4 का ये होल क्यूब है। इसको हम लिखेंगे 4 तिहाई 12 नहीं होगा। यही गलतियां होती हैं, 4 तिहाई 12 नहीं होगा। ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार लिखा जाएगा। जितना पावर उतनी बार लिखा जाएगा, ये ख्याल दिमाग में रखिए। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 64। फिर वही प्रक्रिया 4 तिहाई 12 प्लस 12 इन ब्रैकेट x प्लस 4, ये बचा है ना हमारा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको बताया गया है चाहे ब्रैकेट हो कुछ भी हो, ये यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जिसे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। ये हमेशा श्रोता रहता है। अब देखिए x क्यूब प्लस 64 प्लस इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 12 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, इसका पावर 1 माना जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर प्लस इसका जब हम इसमें करेंगे क्या मिलेगा? 12 चौक 16 पर 12 चौक 48, 48 या बात समझ में आया? आपका आंसर यही है, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए आप इसको क्रमवाइज कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप क्या? x पावर 3 बढ़ते हुए घात, सबसे बड़ी घात हमारा x पावर 3 है, हमने इसको लिखा। फिर इसके बाद इससे छोटी, इससे छोटी कौन सी घात है? 12x स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 12x स्क्वायर। फिर उसके बाद इससे छोटी हमारा क्या है? 48 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48x, जो बचता है उसके बाद उसको लिख लेते हैं। 48 हो गया प्लस 64, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। बात समझ में? चलिए आप लोग नोट कर लिए, 1 मिनट का टाइम है।